नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीटीएम अनिल कुमार ने समाधान शिविर में सुनी नागरिकों की समस्या। नमो ड्रोन दीदी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं तथा अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ाएं। बरसाती नाले का ओवरफ्लो बना क्षेत्रवासियों के लिए समस्या। छात्राओं ने रैली निकालकर एचआईवी के प्रति किया लोगों को जागरूक। गलत सोच व गलत निर्णय से मनुष्य रास्ता भटक जाता है, कहा श्री हरिकृष्णदास महाराज ने। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने टीबी के 11 मरीजों को वितरित की पोषण किट। इंडस्ट्रियल एरिया में कथावाचक छबीले छैल बिहारी ने श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं को कराया कथा का रसपान। और अब खबरें विस्तार से। आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। डीसी साहिल गुप्ता के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में सीटीएम अनिल कुमार ने नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिविर का उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर समयबद्ध और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराना है। अब तक 4051 शिकायतों में से 95% का समाधान किया जा चुका है। समाधान शिविर में सीटीएम अनिल कुमार ने बताया कि अब तक नागरिकों की 4051 शिकायतें समाधान शिविर में आई हैं। इनमें से 2936 समस्याओं का समाधान हो चुका है। समाधान शिविर में 892 शिकायतें निराधार हैं, केवल 124 शिकायतें लंबित है, 184 शिकायतें रीओपन से संबंधित है। रीओपन में वो शिकायतें आती हैं जिनका समाधान होने के बाद भी नागरिक संतुष्ट नहीं होते हैं, ऐसे में उन पर फिर से कार्रवाई की जाती है। इस तरह से केवल 208 शिकायतें ही शेष हैं, यानी कि 5% शिकायतें ही बिना समाधान के रहती हैं। बाकी 95% शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीटीएम ने अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन समस्याओं का बार बार रीओपन किया जाता है उनकी पुनः जांच नामित सदस्य द्वारा विधिवत सत्यापित करवाई जाए और उसके बाद ही पोर्टल पर अपलोड किया जाए। इससे अनावश्यक रूप से मामलों के दोबारा खुलने की स्थिति पर रोक लगेगी और शिकायतों का स्थायी समाधान सुनिश्चित होगा। उन्होंने अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए ताकि आम जन को बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। जैसा कि आपको पता है, हर सोमवार और गुरुवार को समाधान शिविर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सब डिवीजन लेवल पे, दोनों हमारे तीनों सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 4 जगह भिवानी जिले में समाधान शिविर हर सोमवार गुरुवार को लगते हैं, जहां लोग अपनी किसी भी विभाग से संबंधित कोई शिकायत हो, कोई उनकी ग्रीवेंस हो, वो लेके आते हैं, उनका फिर हम रिजोल्व कराते हैं। तो समाधान शिविर इसलिए कारगर ज्यादा है कि यहाँ पे जो भी शिकायत हम प्राप्त करते हैं उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो जाती है, उसका शिकायत का एक नंबर लग जाता है। हर फ्राइडे हेडक्वार्टर से, समाधान प्रकोष्ठ के हेडक्वार्टर से, वहां से रिव्यू होता है, उसमें रिव्यू करी जाती है आपके पास कितनी शिकायतें आई, कितनी आपने रिजोल्व कराई। तो इसलिए एक समाधान शिविर काफी कारगर एक तरीका साबित हो रहा है शिकायतों के रेजोल्यूशन के लिए। मैंने अभी पोर्टल खोला हुआ है आपके सामने। ये भिवानी में अभी तक जो समाधान शिविर पिछले 1.5 साल में लगे हैं उनमें टोटल 4051 शिकायतें आई है, जिसमें से 2936 हैं वो रिजोल्व करा दी गई हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें ऐसी होती हैं कि जिनको रिजोल्व कराना संभव नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि कोई आदमी आता है, बोलता है मेरी फैमिली आईडी में इनकम आप 70,000 कर दो। भिवानी में कृषि को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एग्री शक्ति नमो ड्रोन दीदी योजना लागू की गई है, जिसके तहत ड्रोन से उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। डीडीए डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि ड्रोन छिड़काव की दर 400 रुपए प्रति एकड़ तय की गई है, जिसमें 250 रुपए सरकार देगी और 150 रुपए किसान को देने होंगे। योजना के तहत भिवानी जिले में 8000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। ड्रोन छिड़काव सेवा हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि उर्वरक एवं कीटनाशक की लागत किसान द्वारा वहन की जाएगी। ड्रोन दीदी का डीजीसीए के मानकों के आधार पर प्रशिक्षित एवं प्रमाणित होना अनिवार्य है। ड्रोन छिड़काव की कुल दर 400 रुपए प्रति एकड़ की दर से स्प्रे निर्धारित है। इसमें से 250 रुपए प्रति एकड़ प्रति स्प्रे
सरकार द्वारा ड्रोन दीदी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। शेष 150 रुपए प्रति एकड़ किसान द्वारा देय होंगे। छिड़काव का सत्यापन कृषि विभाग के फील्ड अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। हरियाणा राज्य में कुल 1 लाख एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला भिवानी में 8000 एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 20 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें जो अपनी माताओं बहनों इस संबंध में कृषि कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए जितने अपने उनको पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद इफको कर्ब को ये उनको एक नॉमिनल चार्जेज के ऊपर एक पूरा ड्रोन के साथ बैटरी या उसके साथ कुछ आवश्यकता की और चीजें उनको मुहैया करा देते हैं। उस जो ड्रोन दीदी स्कीम है या इसमें जो ड्रोन है वो स्प्रे के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है किसान भाइयों के लिए। कई बार जिस तरह मतलब हम चाहते हैं भाई ज्यादा जमीन है, जल्दी हमें करना है, तो उसके लिए तो एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। इससे आप अगर हम सरकारी स्कीम की बात करें तो जिस तरह किसान भाई को टोटल स्प्रे के लिए 400 रुपए का खर्चा आता है, उसमें 150 रुपए किसान भाई को देने हैं और 250 रुपए हरियाणा सरकार स्प्रे करने वाले के सीधे खाते में डाल देती है। भिवानी में रोहतक रोड और बावड़ी गेट के बीच सर्कुलर रोड पर बरसाती नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी सड़क पर फैल गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पानी और बदबू के कारण स्थानीय निवासियों का आना जाना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने एकत्रित होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। लोगों का कहना है कि यह समस्या पिछले 4-5 वर्षों से बनी हुई है। नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़ा कदम उठाएंगे। बावड़ी गेट के लोगों ने कहा कि यह समस्या पिछले 4-5 सालों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वे अधिकारियों को भी इसके बारे में कई बार शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। नालों के पानी में ओवरफ्लो होने के कारण स्थानीय लोगों में आने जाने की दिक्कत बनी रहती है। दूषित पानी होने के कारण आसपास के व्यक्तियों को पानी से आने वाले बदबू का सामना भी करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की प्रशासन से मांग की है। सब हम शहर के लोग यहाँ सर्कुलर रोड से आते जाते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हो बहुत बुरा हाल है। गंदा पानी यहाँ 24 घंटे भरा रहता है, जिससे ये हर आदमी की बीमारी फैलती है और आने जाने वालों को भी समस्या होती है। तो इसका जल्द से जल्द निदान करा जाए ताकि सड़क पर पानी ना बरसे। उनका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सर्कुलर रोड जो शहर की शान कही जाती है, उसके ऊपर इतना गंदा पानी भरा हुआ है और इस गली के अंदर कम से कम 400 मकान बने हुए हैं। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, सब बड़े बुजुर्ग आते जाते हैं, सब लोग पानी से छिट्टे हो जाते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि ये बीमारियों का घर है और कितनी बारी आग्रह करने के बावजूद भी सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं। पिछले कई सालों से 4-5 वर्षों से ये समस्या है, पर अब 3-4 महीनों से इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब यहाँ बैठना दूभर हो चुका है। कोरोना बीमारी से भी ज़्यादा भयंकर मैं समझूंगा फेफड़ों में बीमारी हो चुकी होगी, जो डेली हमें इतनी खांसी सबको हो रही है, तो कोई ना कोई इसी का कारण है। अब आप देखिए पूरी कॉलोनी, जिसमें कम से कम जो है ना यूं मान के चलिए 200-300 घर हैं सामने राजश्री में। उधर बजरंग बली कॉलोनी में आप देखिए टोटल हम यहाँ की आबादी देखें तो कम से कम 20,000 के आसपास लोगों की आबादी है। सारे इससे प्रभावित हैं और हर कार्य करने में हमें दिक्कत आ रही है। व्यापार इतना मंदा हो चुका है, कस्टमर जो आता है, ग्राहक जो आता है, आके है ना वापसी हो जाता है, बोला यहाँ से नहीं, यहाँ तो बदबू आ रही है, चलो कहीं और चलते हैं। हर तरह से दिक्कत में है, परेशानी में है और कारण कुछ भी नहीं, सिर्फ छोटा सा काम है कि निकासी करनी है। निकासी कैसे होगी? इस नाले की शिल्ट निकाली जाएंगी, इसकी सफाई होगी। HIV के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आदर्श महिला महाविद्यालय के रेड रिबन क्लब ने शहर में रैली निकाली। छात्राओं ने रैली के माध्यम से लोगों को HIV से बचाव, सतर्कता और सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक किया। क्लब की इंचार्ज तमन्ना तायल गुप्ता ने कहा कि जागरूकता ही इस गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी और के इस्तेमाल किए गए ब्लेड या सुई का प्रयोग न करें और सुरक्षित व्यवहार अपनाएं। रेड रिबन क्लब की इंचार्ज तमन्ना तायल गुप्ता ने बताया कि HIV के प्रति जागरूकता प्रचार किया गया है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के प्रयोग में आने वाले ब्लेड या सुई का इस्तेमाल ना करें, सुरक्षित यौन संबंध रखें।
और ताकि बीमारी से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि इस प्रचार से उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं बीएससी की छात्रा अंशिका ने बताया कि कॉलेज में एचआईवी को लेकर अलग अलग इवेंट्स भी करवाए गए थे तथा रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर तमन्ना दयाल गुप्ता है और मैं रेड रिबन क्लब की इंचार्ज हूँ और हम यहाँ पर रेड रिबन क्लब के अंतर्गत HIV एड्स की अवेयरनेस के लिए अपनी लोकल सोसाइटी के सभी शॉपकीपर्स को अवेयर करने के लिए हम ये कैंपेन कर रहे हैं। हम ये रैली निकाल रहे हैं जिसके अंदर हमारे रेड रिबन क्लब के सभी वॉलंटियर और बच्चे हैं जो इसके अवेयरनेस के लिए कि जो ड्रास्टिक डिसीज है इसकी कैसे अवेयरनेस की जा सकती है। लिटिल छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप किसी की यूज़ की हुई निडल्स को यूज़ ना करें, किसी की यूज़ की हुई ब्लेड को यूज़ ना करें और ऑफकोर्स जो मेन है कि अगर आप हम कुछ भी करें तो अवेयर होकर करें ताकि इस डिसीज से हम छुटकारा पा सके और किसी को है तो उसको इस बात के लिए अवेयर कराएं कि इसका इलाज है और अपने आप का नाम यहाँ पर 9 टोल फ्री नंबर जो दे रखा है 1097 पर कॉल करें। वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको इस डिसीज से रिकवर कराने में पूरी हेल्प करेंगे। मैं बीएससी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अंशिका है और आज हमने एक रैली निकाली थी और बहुत सारे हमारे रेड रिबन क्लब के लिए इवेंट्स भी कराए गए थे अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि HIV एक टैबू जैसा बन गया है सोसाइटी में और लोगों को उसके लिए अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ये बीमारी है ये हम छुपाने से हम इससे बच नहीं सकते। हमें इसके बारे में बात करनी होगी आगे आकर, हमें लोगों को बताना होगा कि इसको फैलाने से कैसे रोक सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। आसपास के लोगों को जितनी ज़्यादा जानकारी रहेगी इस बारे में उतने हम इस बीमारी को कम कर सकते हैं। खाकी बाबा मंदिर में आयोजित भव्य सत्संग के अंतिम दिन वृंदावन धाम से पधारे महंत हरि कृष्ण जी महाराज ने श्रद्धालुओं को जीवन में सकारात्मक सोच और विवेकपूर्ण निर्णय लेने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक गलत सोच और एक गलत निर्णय इंसान को सही रास्ते से भटका सकता है, इसलिए आत्मचिंतन और संयम जरूरी है। उन्होंने बच्चों को अच्छे संस्कार देने और परिवार में नैतिक मूल्यों को मजबूत करने की अपील की। कार्यक्रम के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महंत श्री हरिकृष्ण दास महाराज ने अपने प्रवचन की शुरुआत सार्वभौमिक मंगल कामना के श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत् से शुरू की और कहा कि सनातन संस्कृति का मूल भाव ही सबके सुख और कल्याण की कामना करना है। यही हमारी परंपरा, संस्कार और हमारी पहचान है जिन्हें हमें जीवन में अपनाकर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज के समय में मनुष्य भौतिकता की दौड़ में अपने संस्कार और नैतिक मूल्यों को भूलता जा रहा है, जिसके कारण परिवार और समाज में तनाव बढ़ रहा है। यदि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें धर्म, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाएं, तो समाज में स्वतः ही सुधार होगा। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को समय दें और उन्हें मोबाइल व नकारात्मक वातावरण से दूर रखकर सकारात्मक सोच की ओर प्रेरित करें। महंत हरिकृष्ण दास जी महाराज ने कहा कि जीवन में मूल होना स्वाभाविक है या भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन उस भूल को अपनी आदत नहीं बनने देना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर उसमें सुधार करता है वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक प्रगति करता है। यदि परिवार का एक सदस्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है, इसलिए सभी को मिलकर एक दूसरे का मार्गदर्शन करना चाहिए। समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर भंडारे का आनंद लिया। मंदिर समिति की ओर से महंत हरिकृष्ण दास जी महाराज का सम्मान किया गया तथा अंत में विश्व शांति, समाज की उन्नति और मानव कल्याण के लिए सामूहिक प्रार्थना की गई। तेरी स्वभाव हुआ ना, संसार के स्वभाव को देखेंगे तो दोष आ जाएगा और अपने स्वभाव की ओर देखेंगे तो सावधान हो जाएंगे। मुझे ये गलत काम नहीं करना है। यदि अपने स्वभाव को सुधार नहीं कर पा रहे हैं, अपने स्वभाव में कुछ कमियां हैं, तब उस समय में साधन के द्वारा, भजन के द्वारा यदि हम दूर नहीं कर पाते हैं, एक उपाय है, आप अपने इष्ट आराध्य देव के स्वभाव की ओर देखो, पीछे चलते हैं और जब अपनी ओर देखते हैं रुक जाते हैं, जब प्रभु की ओर देखते हैं आगे बढ़ने लग जाते हैं। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताही भजन तजी
भावना ना उमा राम स्वभाव जेहि जाना। जो राम जी का स्वभाव को जान लिया उसको भजन छोड़कर के और कुछ भी प्रिय नहीं लगता। इसलिए राम जी का भजन वो कर सकता है जो राम जी का स्वभाव को जान लिया। लगभग एक सप्ताह पहले से राम सुखदास जी महाराज के शिष्य श्री हरिश्चंद्र दास जी भिवानी पधारे थे, जो कि उनका 3-4 दिन तो प्रोग्राम हुआ हिंदुस्तान कप में और बाकी खाकी बाबा मंदिर में, और एक दिन बच्चों के लिए आए थे वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी। तो मैंने उनके 2-3 प्रवचन सुने हैं जो कि बिल्कुल समाजोपयोगी सार्थक जीवन के लिए जो जरूरी है, संस्कार और संस्कृतियों से उनका मेल खाता है। कहीं भी कोई भी किसी भी स्तर की इधर उधर की बातें नहीं, जो कि शास्त्रों में वेदों में है, उन्हीं बातों का उन्होंने हमें साक्षात्कार करवाया, जो हमारे भिवानी के लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात ही है, और उनका हम धन्यवाद जीवन के आभार प्रकट करते हैं। समापन महाराज जी यहाँ ठहरे हुए थे, आज उनका जाना था, तो इसलिए उन्होंने प्रसाद के रूप में सब लोगों को बुलाया था। तो महाराज जी के दर्शन भी हो गए, 2 शब्द भी सुन लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीबी मुक्त भारत अभियान को और मजबूती देने के उद्देश्य से पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान टीबी के 11 मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है और बेहतर पोषण के मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़ती है। ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने समाज से अपील की कि बीमारी से परहेज करें, बीमार व्यक्ति से नहीं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट ने 11 मरीजों को गोद लेकर उनके उपचार और पोषण की जिम्मेदारी उठाई है। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र सब्रवाल ने मरीजों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि टीबी अब लाभ इलाज बीमारी नहीं है, बशर्ते मरीज समय पर दवा और सही पोषण ले। उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि समाज में आज भी टीबी को लेकर कई भ्रांतियां हैं। हमें यह समझाने की जरूरत है कि हमें बीमारी से परहेज करना है, बीमार से नहीं। इन मरीजों को हमारे प्यार और सहयोग की जरूरत है ताकि वे मुख्य धारा में वापस लौट सके। सब्रवाल ने बताया कि उनके ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर 11 मरीजों को गोद लिया है, जिनकी सेहत और पोषण का पूरा जिम्मा ट्रस्ट उठा रहा है। कार्यक्रम में मौजूद उप सिविल सर्जन डॉक्टर सुमन विश्वकर्मा ने ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीबी की दवाएं काफी भारी होती हैं, जिनके बेहतर असर के लिए शरीर में प्रोटीन और विटामिन का होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग लगातार टीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। मिता टीबीएचवी डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर भिवानी। क्या कहेंगे जो आपकी किया जाए? ये टीबी मुक्त भारत के अभियान के तहत हमारे सीएमओ सर ने निक्षय मित्र बना के और पेशेंटों को पोषण किट दिलवाते हैं, जिनमें पालेराम ट्रस्ट आगे आए हैं और ये 10 पेशेंट को हर महीने पोषण किट देते हैं, जिससे पेशेंटों को न्यूट्रिशन में पोषण आहार में राहत मिलती है। और भी संस्थाएं आगे आए और इस तरह पेशेंटों को सपोर्ट करे ताकि पेशेंट अपनी दवाई टाइमली लेके साथ साथ उसको पोषण भी आहार भी मिल जाए। बीमारी से परहेज करें, बीमार से नहीं। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हमने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में हमारे को निक्षय मित्र बनाया गया है, 11 किट वितरित किए हैं। मैं सभी से आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद है, आप लोग इतना टाइम देते हो और इस प्रोग्राम को अच्छे से दिखाते हो। आप लोगों के माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जितनी भी संस्थाएं जो भी अपनी इच्छा शक्ति के हिसाब से जो भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जो अपनी तरफ से पोषण किट वगैरह, पोषण आहार वगैरह जो भी पेशेंट को दे सकते हैं, अपनी तरफ से प्रयास करें। पोषण आहार किट का मतलब ये है कि पेशेंट दवाइयों के साथ साथ अगर पोषण अच्छा लेगा तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी। हमारे सुरेंद्र पालेराम ट्रस्ट से हैं, ये हमारे को हर महीने पोषण किट देते हैं जो टीबी के मरीजों को, और इसके लिए पोषण आहार जाता है। मतलब पेशेंट को टीबी दवाई के साथ पोषण आहार की जरूरत, तभी इलाज हो सकता है। और इस करके मैं चाहता हूं कि हमारी तरफ से ये भी प्रार्थना है कि और भी ट्रस्ट आगे आए जो इस तरह के पेशेंट को गोद लेकर उनको पोषण आहार। स्वर्गीय प्रेम कुमार की पुण्यतिथि पर आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत गीता महापुराण कथा में कथावाचक छबीले छैल बिहारी महाराज श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की लीलाओं का रसपान करा रहे हैं। प्रतिदिन सामूहिक आरती, भजन कीर्तन और फूलों की होली के साथ भक्ति में वातावरण बना हुआ है।
आयोजन समिति ने युवाओं से भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का आह्वान किया। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन वृंदावन वाले श्री छबीले छैल बिहारी ने अपने मुखार बिंद से भिवानी वासियों को गोवर्धन महाराज की लीलाओं का वर्णन किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से उल्लेख किया। स्वर्गीय प्रेम कुमार गर्ग की पुण्यतिथि पर उनके परिजनों द्वारा करवाई जा रही कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक आरती करके कथावाचक बिहारी जी का आशीर्वाद लिया। परिजनों ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। आज कश्यप से सायंकालीन वेला में कहती है कि मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप ने समझाया, बोली ये समय देवी उचित नहीं, ये ठीक नहीं। इस समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, ये उपयुक्त समय नहीं है। लेकिन दिति ने दुराग्रह किया कि मुझे तो पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। दिति के दुराग्रह के आगे कश्यप को झुकना पड़ा। दोनों के संबंध बने। कश्यप कहते हैं, देवी तुम्हें एक नहीं 2 पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों पुत्र राक्षस होंगे। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत आहारे मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम विशेषतः। शास्त्रों ने 4 काम सायंकालीन वेला में करने से इनकार किया है, मना किया है। पहला नंबर है आहार, भोजन। सायंकालीन वेला में भोजन नहीं करना चाहिए। होती है 500,000 कदम सायंकालीन वेला में भोजन कर लो तो चलो। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिनारायण स्वयं यदि प्राप्ति कृपा लोका लोकामुक्तिर्गरिग्रह। श्री व्यास श्री राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यं याच समन्विता तां श्री भागवतीं गाथाम्। हमारे अपने परिवार के परिवार का प्रयोजन है। अब बाकी ये कि भी अगर कोई और भी करता है तो अच्छी चीज़ है, ये करना चाहिए। धर्म का प्रसार करो। छठी पुण्यतिथि पे यह आयोजन है। मेरे एक बड़े भाई श्री प्रेम गर्ग जी का स्वर्गवास 6 साल पहले हुआ था, तो उनके पुण्यतिथि छठी पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे परिवार ने ये विचार किया कि धार्मिक आयोजन किया जाए। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने के लिए हम लोगों ने ये विचार किया कि ये किया जाए। तो उसका उद्देश्य ये भी है कि सनातन धर्म का भी प्रचार हो। हम लोग खुद सनातनी हैं तो हमेशा धर्म के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमारी ऐसी इच्छा थी कि सब लोगों को गीता के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो। इसीलिए हम लोगों ने भी ये काफ़ी सोच विचार के अच्छे कथावाचक को भी बुलाया, श्री छैल बिहारी जी, जो कि अगर YouTube पे भी आप देखें तो बहुत ही अच्छा वो करते हैं। और ये भी अभी इस प्रोग्राम को चलते हुए 3रा दिन आज चल रहा है। नमस्कार, मैं संयम गर्ग हूँ। यह आयोजन मेरे परिवार द्वारा किया गया है हमारे दादाजी की 6वीं पुण्यतिथि में। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पाठ कराया जाए। छबीला छैल महाराज जी को हमने वृंदावन से बुलाया है ताकि अपना हमारा युवा और भी आसपास के लोग जागरूक हुए और सनातन धर्म को फॉलो करें। जैसे आजकल बहुत वेस्टर्न कल्चर आ गया है, लेकिन आजकल की पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि हमारी भागवत में जो पाठ गाए गए हैं और लिखा गया है वह बहुत पुराने समय में और बहुत उच्च विचारों की चीज़ें लिखी गई हुई हैं। तो उनका स्मरण सबको करना चाहिए। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीटीएम अनिल कुमार ने समाधान शिविर में सुनी नागरिकों की समस्या। नमो ड्रोन दीदी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं तथा अपनी फसल की उत्पादकता बढ़ाएं। बरसाती नाले का ओवरफ्लो बना क्षेत्रवासियों के लिए समस्या। छात्राओं ने रैली निकालकर एचआईवी के प्रति किया लोगों को जागरूक। गलत सोच व गलत निर्णय से मनुष्य रास्ता भटक जाता है, कहा श्री हरिकृष्ण दास महाराज ने। पालेराम चैरिटेबल ट्रस्ट ने टीबी के 11 मरीजों को वितरित की पोषण किट।
इंडस्ट्रियल एरिया में कथावाचक छबीले छैल बिहारी ने श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं को कराया कथा का रसपान। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।